हम लोग रामनवमी मना रहे हैं, माँ जगदम्बा का हम आवाहन कर रहे हैं और अवसर है दोनों देश की मित्रता और विकास की बात चल रही है। और कहा जाए तो हम और आप सभी साथ साथ हैं। भारत नेपाल, नेपाल भारत, हम सभी साथ साथ हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ से हैं, उनसे आग्रह कर मेरे भाई बहन जो भी हैं, आप सभी को मैं हार्दिक अनुरोध कर रही हूँ कि आप सभी यथावत स्थान में अपना स्थान ग्रहण कर लें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। टीका लगाते जाइए आप। आगे चलिए। जाती है। एक कहते हैं ना कि एक घर में भी जब बहुत से लोग रहते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ खटपट खटपट होती रहती है। तो यही और ये खूबसूरत संबंध को और भी खूब नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम में नेपाल भारत एक नाम ही अपने आप में काफी है, क्योंकि नेपाल भारत का संबंध कोई आज का नहीं है, ये एक सदियों से चला आ रहा है। ये रोटी बेटी का संबंध है। ये निरंतर हल्की फुल्की खटास तो भाई भाई में होती रहती है, घर परिवार में भी होती रहती है, लेकिन ये नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम का आज इस विधिवत उद्घाटन समारोह में आज हमको स्वागत मंतव्य रखने का मौका दिया है। और आज अभी हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी ने हमको राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में शपथ दिलाए हैं। और मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। ग्रुप को संभालना, इतनी सारी संस्थाओं को संभालना अपने आप में एक बड़ा कार्य रहता है, लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात है। आप सभी का अटेंशन चाहूंगा, एक सोचने वाली बात है। 800 करोड़ इस दुनिया की आबादी है। ऐसा क्या कारण है? परम आदरणीय जीवन परियारज्यू, मंच आसीन नेपाल में स्थापित लेखिका, विद्वत व्यक्तित्व
त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी, मंच आसीन हिंदी भाषा को अभियानी रमन पाण्डेज्यू, भारतबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वगण र अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सबैमा मेरो नमन छ, अभिवादन छ, स्वीकार गर्नुहोला। जय मातृभूमि, जय नेपाल। आदरणीय साथीहरू, आज ऐतिहासिक घडीमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो अत्यन्तै मार्मिक र अत्यन्तै आशालाग्दो कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ। नेपाल भारत डेभलपमेन्ट फोरम आज औपचारिक ढङ्गले एउटा च्याप्टरको उद्घाटन हामी गर्दैछौँ र यसले दुई देशको विकासको मुद्दालाई साझा मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाउनेछ भन्ने एकदमै राम्रो उद्देश्यको साथ यो संस्थाको स्थापना भएको छ र यो कार्यक्रममा शरीक हुन पाउँदाखेरि आयोजक मित्रगणहरूलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो संस्थाले साझा मुद्दाहरूलाई, विकासको मुद्दाहरूलाई, आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाएर दुई देश बीच रहेका जुन सम्भाव्य स्रोत साधनहरू छ त्यसलाई सदुपयोग गर्दै हामीले विकासको मूल फुटाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। नेपाल सुन्दर मुलुक हो, विविधतायुक्त मुलुक हो, नेपालको आफ्नै पहिचान छ, नेपालको आफ्नै सामर्थ्य छ र नेपालले एउटा स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा विश्व मानचित्रमा आफूलाई स्थापित गर्नको लागि धेरै नै त्याग र बलिदानी दिँदै आएको छ, जसलाई मैले कस्ट अफ सोभरेन्टी भन्ने गरेको छु र दुई विशाल छिमेकी देशहरूको बीचमा हामी अवस्थित छौँ र दुईटै विशाल छिमेकी देशहरू नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ र त्यहाँको जनताले समेत हामीले माया गर्नुहुन्छ र आज संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भारतसँग हाम्रो चाहिँ नि तीनतिरको सिमाना जोडिएको छ र त्यो सिमाना खुला सिमानाको रूपमा रहँदै आएको छ। कुन सन्धि अन्तर्गत नेपाल भारतको सिमाना खुला रहेको छ भन्ने कुरो आजसम्म प्रमाण पाउन सकिँदैन। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सरहदको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि कुनै सन्धि सम्झौताले त्यसलाई परिभाषित गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ नि अनुबन्धित पनि गर्न सक्दैन र त्यसलाई निषेध पनि गर्न सक्दैन र सनातन धर्मदेखि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ नि तपाईँको भारतसँग विशेष प्रकारको रहेको छ र नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मधेस एउटा सेतुको रूपमा चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। चाहे राजा जनकको सन्तान जगत जननी सीताको विवाह, तपाईँको तत्कालीन राजा दशरथको पुत्र श्रीरामसँगको सवाल होस् अथवा पछिल्लो समयमा तपाईँको 2500 वर्ष पुरानो इतिहास हेर्दाखेरि गौतम बुद्धको चाहिँ नि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने गायासम्मको यात्रा होस्, दुईटै देश बीचको जुन सांस्कृतिक सम्बन्ध छ त्यो अत्यन्तै अलौकिक छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र विश्वको लागि चाहिँ एउटा अनुकरणीय र उदाहरणीय पक्षको रूपमा हामी अवस्थित भएका छौँ। अर्कोतिर विश्वको चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ हबको रूपमा चाइना अवस्थित छ र चाइनासँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्बन्ध मात्रै हो र यसलाई हामीले डेभलपमेन्टको रूपमा पनि अलिकति यो पछिल्लो समयमा यो 2 दशकदेखि चाहिँ उहाँहरूले हात बढाउनु भएको छ। यो सबै कुरा मैले यहाँहरूको बिच किन निवेदन गर्दैछु भने यो नेपाल भारत डेभलपमेन्ट फोरमले भारतसँगको जुन हाम्रो सानिध्यता छ, जुन अन्तर सम्बन्ध छ, जुन मैले अघि नै भने यो साझा मुद्दाहरू, साझा सवालहरू, विकासको परियोजनाहरू, यसलाई चाहिँ हामीले खुट्याएर यसलाई चाहिँ साझा सवालको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ र भारतको जुन लोकतान्त्रिक एउटा परिपाटी छ र त्यहाँको जुन आर्थिक समृद्धि भइराखेको छ र विश्वमा एउटा चाहिँ शक्ति राष्ट्रको रूपमा जसरी भारत अगाडि बढ्दैछ त्यसको लाभ चाहिँ हामीले लिन सक्नुपर्छ नेपालीले र नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यको लागि पनि यो दुईटै छिमेकी मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध त राम्रो हुनै पर्यो र विशेष प्रकारको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो भारतसँग रहेको छ। यो कुरालाई मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। अहिले देखिराख्नु भएको छ कि आर्थिक सङ्कटले विश्व चाहिँ गाडिँदै गएको छ, धेरै मुलुकहरू धाराइसी भइसके, साउथ एसिया कन्टिनेन्टमै हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू अथवा हामीसँग नजिक रहेको मुलुकहरू, सार्किकै मुलुकहरूको चाहिँ भविष्य सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ। त्यहाँ चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको चाहिँ ह्रास आएको छ, देशले चाहिँ आफ्नो डे टु डे खर्चहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा परिपूर्ति गर्ने अवस्थामा छैन र जुन ढङ्गको चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अगाडि बढ्दै गएको छ नेपालमा पनि हामी सचेत के हुनुपर्छ भने नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कटको अवस्था चाहिँ देखिँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो सर्कुलर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा नसिहत जस्तो दिनुभएको छ अथवा अलार्मिङ गर्नुभएको छ कि हाम्रो गोल्ड रिजर्भ घट्दै गएको छ, तपाईँको अमेरिकी डलरको रिजर्भ चाहिँ घट्दै गएको छ, आयातित हुनुपर्ने वस्तुहरू करिब 67वटा वस्तुमा चाहिँ नि आयातको लागि निषेध गरिएको छ, एलसी खोल्नलाई रोक लगाइएको छ। तर यो सबै भन्दै गर्दाखेरि मैले यहाँसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन आर्थिक रूपान्तरणको कुरा हामी गर्दैछौँ, समृद्धिको कुरा गर्दैछौँ, स्ट्याबिलिटीको कुरा गर्दैछौँ, यो
यो सबै कुरो तब मात्रै सम्भव छ जब भारतसँगको हाम्रो जुन व्यापारिक सम्बन्ध छ, आर्थिक सम्बन्ध छ र यो विकास परियोजनाहरूको चाहिँ सम्बन्ध छ, यो सबै कुराहरूले हामीले सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालले एउटा राम्रो फड्को मार्न सक्छ र यो कार्यमा चाहिँ नेपाल भारत डेभलपमेन्ट फोरम चाहिँ एउटा सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ, नेतृत्वदायी सङ्गठनको रूपमा काम गर्न सक्छ र यो सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विद्वान साथीहरू, युवा जोस जागरको साथ पनि आउनुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा चाहिँ अनुभव लिएर ख्याति प्राप्त अनुभवी गार्जियनसिपको रूपमा यो संस्थाको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको छ। आसन ग्रहण के ही क्रम में हमारे बीच यथावत स्थान में स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत आभार सर आपका। जी, मैं आवाज दे रही थी रंजीत मेहता जी को और मैं एक बात स्पष्ट कर जैसा आपने आदेश किया है इस कार्यक्रम के लोकप्रिय नेता, इस कार्यक्रम के आज के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक, नेपाल डेवलपमेंट, सभी ज्येष्ठ लोग, कार्यक्रम में उपस्थित नेपाल के परिवार से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं रंजीत महतो दिल्ली में रहता हूँ। जो हमें जिम्मेदारी, इस तरह का असंख्य योगदान है भारत का नेपाल में। भारत का सीना, कलेजा, आत्मा सदा से चौला रहा है नेपाल के प्रति। हम भी अपना मानते आए हैं, पहले ही निवेदन किया हम एक हैं, परंतु हमें भी कुछ और अपने सीने को चौला करना होगा। आज की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस तरह का आयोजना, यह जो एक महती कार्यक्रम आज पशुपतिनाथ के धरती काठमांडू में हो रही है, यह कार्यक्रम उस रिश्ता को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में हम और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है। यह संबंध न तो दिल्ली का बनाया संबंध है, न ही काठमांडू का बनाया संबंध है। यह संबंध जनस्तर की संबंध है, रोटी बेटी रोजगार की संबंध है। दुनिया की आंख इस पर टिकी रहती है कि खुली बॉर्डर, शादी ब्याह, रिश्ता, खाना पीना, वेशभूषा, सारा कुछ एक जैसा। तो राष्ट्र भले ही दो है, लेकिन हम दोनों राष्ट्रों के बीच की आत्मा एक है और उस आत्मा को लेके हमें आगे बढ़ना है। विगत के दिनों में यदि देखें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का विशाल हृदय, आज हमारा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, उसमें भी भारत की महती भूमिका रही है। हम और साथ ही साथ नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम की तरफ से उन सभी का सम्मान भी किया जा रहा है, खाना से उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बच्चे बहुत देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, पहले होना चाहिए था, बच्चों का ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, बच्चे फिर भी उमंग उत्साह में ही है। तालियों की गड़गड़ाहट धन्य की बात है, सम्मान की बात है। कहते हैं हम झुके, हमारा सर कटे, लेकिन हमारा झंडा जो है कभी नीचे नहीं झुके। अभिमान है हमारा। और परिदृश्य हमारे सामने आता है तो कई बार परिभाषाएं बदलती रहती हैं। वैसे भावुकता की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो यथार्थ की जमीन पर वैसा नहीं होता है जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम महसूस करते हैं। क्योंकि बात भोगने की भी होती है, हम लोगों ने भोगा है। बात जब भी होती है नेपाल भारत रोटी और बेटी के संबंध की, तो ये रोटियां तो समझ में आती है, बेटियों का दुख नहीं समझ में आता मुझे। और मैं आज यहाँ पे भारत से भी लोग हैं और नेपाल के भी सम्मानित गण मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में कहूँ कि जिस रोटी और बेटी में जब बेटी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि बेटियों के साथ जुड़ने का जो ये संबंध था वह लगभग खत्म होने की स्थिति में। क्यों?
जिस रिश्ते के लिए हम ये कहते हैं कि ये पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, जो जानकी जो वैदेही भारत की भी पहचान है, हमारी भी पहचान है, फिर ये रिश्ते बदल क्यों रहे हैं? वो कोई और दौर था जब यहाँ की जनता पर या भारत या बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता पर राजनीति सवार नहीं थी। तभी वो ये कह सकते थे कि मेरी बेटियां वहाँ भी सुखी हैं और वहाँ की बेटियां यहाँ भी सुखी हैं। अभी को 2-3 दिन पहले की बात, बहुत ताजी घटना मेरे सामने आई जब मैंने ये जाना कि भारत के बेंगलोर में नेपाल के एसई के सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो तकलीफ हुई मुझे। मैं यहाँ आज तक भारत की बेटी के रूप में अधिकार की बातें करती हूँ। मेरे प्रमाण पत्र को अधिकार मिलना चाहिए, मैंने जो शैक्षिक प्रमाण पत्र पाया है उसके आधार पर मुझे यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये दावा तो मैं तब करूँ जब यहाँ की बेटियों को भारत में भी ये मिले। मैं एक तरफा बात तो कभी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अब मैं भारत से अधिक नेपाल की हूँ। अगर भारत में 7 वर्षों तक आप अधिकार नहीं देते हैं तो मैं नेपाल सरकार से क्यों कहूं कि आप मुझे आते के साथ अधिकार दे दें। हमारे सामने जो भी लोग हैं भारत से जुड़े हुए युवा वर्ग को मैं देख रही हूँ, भले ही वो राजनीतिक परिपृष्ठ से ना आते हों, लेकिन अगर आप चाहें तो भारत सरकार तक यह बातें जरूर पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार की नीति है पड़ोसी पहले, और मुझे लगता है कि विश्व के हर पड़ोसी से हमारी स्थिति बेहतर है भारत की निगाह में, क्योंकि हम एक खुली सीमा का प्रयोग करते हैं। तो ये कब तक होगा? कोरोना काल में जब सीमाएं बंद थी और उस वक्त हम लोगों ने जो झेला, तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा अब लगता है कि तुम विदेशी हो गई। ये सीमा का प्रॉब्लम था। तो जब तक सीमा की समस्याएं नहीं सुलझेंगी, जब तक शैक्षिक स्तर पर वातावरण नहीं बदलेगा, जब तक आप नेपाल को यह कहकर कि नेपाल हमारा विशेष पड़ोसी है कोई नियम नहीं बनाएंगे, तब तक ये रोटी बेटी संस्कृति सामाजिक आर्थिक मेरी निगाह में कोई मायने नहीं रखता। और इसके लिए भारत के जो विशिष्ट जन हैं, भारत के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं और नेपाल की सरकार, भारत सरकार, इनको इस विषय पर ध्यान देना होगा, तभी मैं कह पाऊंगी। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जब भारत यात्रा पर थे, ये एक विशेष यात्रा है, आप हमारे पुराने मित्र हैं, आपके साथ सदियों का संबंध है, तो ये सदियों का संबंध इतिहास में न सिमट जाए, इसके लिए पहल की आवश्यकता है। कल ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ियां ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह पढ़े जैसे रामायण की कहानी को पढ़ते हैं या महाभारत के किस्से को पढ़ते हैं। बात करूं मैं, इस मंच पर एक शब्द है डेवलपमेंट। सच है, अगर पड़ोसी भूखा रहेगा तो हमारे हलक से भी निवाला नहीं भीतर जाएगा। आज जो विश्व की स्थिति है, म्यांमार अफगानिस्तान के बाद प्रकाश शर्मा जी और विशेष रोहित शर्मा जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी भारत से आए हुए और नेपाल से आए तो मैं और मंच पर आसीन प्रदेश और जिला से आए हुए सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मैं रौतहट से इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ। मैंने हमारे मधुरेंद्र जी हमारे जिला राजदेवी नरपन का एक ही गांव के हम लोग हैं। वार्ड उनका हुआ 8 और मेरा वार्ड नंबर 9 हुआ। और इन्होंने जब दिल्ली से आए तो गौर में मिले और बोले कि इस कार्यक्रम के लिए आपको साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा तो सब दिन तो हमने समाज सेवा किया, अब आपके साथ मैं समय दूंगा। और इनके साथ ही मैं घर से आया यहाँ और उस दिन से ही कार्यक्रम इनके साथ मैंने लगा और अभी तक मैंने ये साथ दे रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं नेपाल भारत फोरम के एक सदस्य बनूंगा कल से मैं, और इनमें भरपूर मैं अपना समय दूंगा। आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अभी का जो समय है उद्घाटन समारोह है और शुभकामना मिलकर जारी है। इसी इस संस्थाको जुन उद्देश्य छ त्यसमा भगदार रही
त्यसमा कुनै छलकपट नगरी पुरै देश हितको लागि, पुरै मानवको लागि, पुरै विश्वको लागि हामीहरू निरन्तर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु। भोलिको दिनमा हामीले सबै एउटा परिवार जस्तै अगाडि बढ्छ भन्ने हामी यहाँ सङ्कल्प लिँदछौँ। धन्यवाद। यति भन्दैछु। मेरो नाम चाहिँ मधुरेन्द्र चौधरी हो। म चाहिँ नेपाल भारत वर्ल्ड फोरमको राष्ट्रिय प्लस अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष छु। भर्खरै हामीले चैत्र 26 गते शनिबारको दिन नेपालको राजधानी काठमाडौँमा पर्यटन बोर्डको हलमा हामीले यो नेपाल भारत वर्ल्ड फोरमको यो पहिलो कार्यक्रम हामीले चाहिँ गरेको छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले अब यो फोरम किन स्थापना भयो, यसको उद्देश्य के हो, यो आम पब्लिक बिच त्यो बताउनको लागि, अनि त्यसमा जो हाम्रो यस फोरममा जो पहिलादेखि जो प्रस्तावित अधिकारीहरू जो रहेको थियो त्यसलाई एउटा घोषित गर्ने उद्देश्यले हामीले नेपाल भारत वर्ल्ड फोरमको एउटा उद्घाटन समारोहको रूपमा हामीले कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब जसमा हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो सामान्य उप प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय श्री राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै यस फोरमको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षक जो भारतबाट हुनुहुन्छ श्री वेद प्रकाश गुप्ताजी, उहाँको चाहिँ वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिको रूपमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै भारतबाट आउनुभएको यस फोरमको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष नितिन बत्रीजी यस कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै भारतबाट आउनुभएका भारतको लागि राष्ट्रिय संरक्षक श्री राजन कुमार गुप्ताजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै यस फोरमको अन्तर्राष्ट्रिय कोअर्डिनेटरको रूपमा हुनुभएका श्री रञ्जित मेहताजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नेपालको तर्फबाट विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री श्री माननीय श्री जीवन परियारजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै जसपाको हिन्दी अभियानी रमन पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो। जसपाको युवा नेता प्रख्यात डाक्टर सुरेन्द्र झाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हिमालयको सम्पादक श्वेता घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो अतिथिको रूपमा हाम्रो रेखा यादवजी हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ जसबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै सन्तोष पटेलजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हिन्दू परिषद नेपालको। त्यस्तै विविध सञ्चारकर्मी अनि विविध बुद्धिजीवीहरूको एउटा ठुलो सभा थियो। प्रोग्राम खास के भयो त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब पहिला चाहिँ हाम्रो हाम्रो जो यस फोरमको जो अन्तर्राष्ट्रिय जो पदाधिकारीहरू थियो तिनीहरू यस संस्थाको बारेमा, यस संस्था किन खोलियो, के उद्देश्यको लागि खोल्यो, तिनीहरू बारेमा यो कार्यक्रम चाहिँ यो बताउनको लागि हैन, आम पब्लिकले सार्वजनिक गर्नको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ भयो। त्यो कार्यक्रममा, अस्तिको कार्यक्रममा आखिर भयो त्यहाँ सहभागितादेखि लिएर के गर्नुभयो खास? अब हेर्नु, कुनै पनि अब काम गर्नु अगाडि सबभन्दा पहिला त उद्देश्य जानुपर्छ कि त्यो चाहिँ उद्देश्य के हो। किनभने यो फोरम केवल सिर्फ नेपालको कुरा नगरी पुरै नेपाल लगायत भारतदेखि लिएर पुरै विश्वको कुरा गरिरहेछ। यो हामीले एकदम ठुलो चाहिँ उद्देश्य लिएर चाहिँ यस फोरमको चाहिँ स्थापना गरेको छौँ। त्यसकारण पहिला त यो फोरम किन स्थापना भयो, पहिला त पब्लिकलाई बताउनको लागि हैन। अब आखिरमा यो नेपाल भारत वर्ल्ड फोरम के हो हैन, त्यस कारणले अब यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ त्यो गर्नु परेको थियो। अनि पहिला त हामीले अफिस कार्यालय उद्घाटन गर्यो, किनभने जब एउटा घर बन्दैन तबसम्म कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्दैन। पहिला हामीले कार्यालय उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि हामीले औपचारिक सबै पब्लिकहरूको बिचमा हामीले औपचारिक यस सङ्गठनका मुख्य उद्देश्यहरू के छ हैन, को पदाधिकारीहरू छन् हैन, त्यो हिसाबले हामीले यही कार्यक्रमबाट हामीले त्यो गर्यो, जसबाट हामीले आम पब्लिकहरूको सुझाव, त्यसपछि उनीहरूको शुभकामना हैन,
लिने हिसाबले यो कार्यक्रमको हामीले आयोजना चाहिँ गरेका थियौँ।